नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अशोक कुमार यादव, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। हमने इसका पिछले वीडियो में अध्ययन भी कर लिया। आज इसका दूसरा पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसने जिसने भी नहीं देखा वो पहला पार्ट जरूर से देखे। और आज इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। हमें कान तक आभूषणों तक का अध्ययन कर लिया था। अब चलते हैं आगे, उससे आगे। अब है अपने कान नाक के आभूषण। जो नाक के आभूषण है, कौन कौन है नाक के आभूषण, कौन कौन से या कौन कौन से अंग पर जो अपने आभूषण होते हैं, नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। उसकी ट्रिक है, चुपचाप बस पर लटक वरना पटक दूंगा। चुपचाप बस पर लटक वरना पटक दूंगा। या फिर ये याद न करो तो दूसरी याद कर लेना, चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। ठीक है। नाक के आभूषण कौन सा है? नाक के आभूषण। अब उसकी ट्रिक है, ट्रिक है इसकी, चुपचाप चुपचाप बस पर चुपचाप बस पर चुपचाप बस पर लटक जा वरना नाक काट लूंगा। नाक काट लूंगा। ये इसकी ट्रिक हो गई। किसकी? नाक के आभूषण की। ठीक है। अब इसका करते हैं एक्सप्लेन। चुपचाप, ये दोनों साथ आएंगे। चुपचाप, चुपचाप से हो गया चुन्नी और हो गया चौंप। चुप से हो गया चुन्नी और चाप से हो गया, इसके ओ क्या मतलब लगी, ये हो गई चौंप। चुपचाप अब है बस। चुपचाप से हो गया। अब बस का मतलब है, बस से है बसेरी और भौरा। जो बसेरी और भौरा जिसका नाक बहता है ना, ये क्वेश्चन आ रखा है कि जिसका नाक बहते हैं तो कौन सा आभूषण पहनते हैं नाक में, तो वो आता है बुलाक। वैसे बुलाक और भौरा। भौरा भी नाक के अंदर, नाक में पहना जाता है। ठीक है। बस चुपचाप बस पर पर साइलेंट रहेगा। ठीक है। पर है साइलेंट रहेगा। लटक, लटक से लटकन, लटक से लटकन। लटक से लटकन। लटक जा, जा साइलेंट रहेगा इसमें। ठीक है। वरना, वरना से वारी। वारी या कभी बारी भी लिख देता है, लेकिन वारी। ठीक है। नाक से नाक है, नाक साइलेंट रहेगा इसमें। नाक साइलेंट रहेगा। काट,
कांट से मतलब वो कांटा, कांट से मतलब वो कांटा। और लूंग हो गई, लूंग से मतलब हो गया ये तो अपनी लूंगा, लूंगा, ये लूंग नहीं लूंग है। लूंगा से लूंग हो गया, लूंग हो गया। न तो हो गई। एक काम करना, तो लटकन होती है ना, लटकन के पास ही नत को लिख लेना, क्योंकि लटकन और नत का दोनों एक ही है। नत हो गई। और इधर खीवण, फीणी। फीणी खाने वाली फीणी नहीं, यह आभूषण नाक में पहनने वाला, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? चुन्नी चौंप, बुलाक बहुरा, लटकन नत, वारी, कांटा, लूंग, खीवण, फीणी। ये किसके आभूषण है? यह अपने नाक के आभूषण है। इसको उतार लो। और इसमें और भी ऐड करना चाहो तो इसके अंदर लूंग और वो बाली समान ही है, बाली भी आती है, ठीक है, बाली। और इसमें और कर देना ऐड कोको, ठीक है। ये हो गए अपने नाक के आभूषण। अब चलते हैं आगे। ये इसकी ट्रिक है, चुपचाप बस पर लटक जाओ वरना नाक काट लूंगा। क्या? चुपचाप बस पर लटक जाओ वरना नाक काट लूंगा। जिसको ये ट्रिक याद हो गई, मानो कान के आभूषण ना और नाक के आभूषण याद हो गए, उसको कोई बिल्कुल जमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करूं क्या ना करूं, बस ये ट्रिक याद करो और ये आभूषण याद हो गए। अब है अपने पैर के आभूषण। किसके? पैर के आभूषण। पैर के आभूषण। अब इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक हो गई, पहले पहले मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको उसका ट्रिक का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। पहले पहले राम ने छड़ से, पहले राम ने छड़ से, पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, आंवले तोड़े। क्या तोड़े? आंवले। किसने तोड़े? राम ने। किससे? छड़ से। फिर नुपुर का पेज, फिर नुपुर का पेज लेकर, का लेकर हिरण की तरह भाग गया, हिरण की तरह भाग। ये हो गया दोस्तों इसकी ट्रिक। पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर का पेज लेकर हिरण की तरह भाग गया। अब इसका एक एक का एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले से मतलब, पहले से मतलब हो गया पायल,
ठीक है। राम से हो गया, पहले से मतलब हो गया पायल, राम से हो गया ये, हो गई राम से हो गया रमजोल। फिर हो गया ने से मतलब है, ने से हो गया नेवरी, ने से नेवरी। छड़ से, छड़ से बिल्कुल साइलेंट रहेगा। इसका मतलब सब समझ जाना, साइलेंट। ठीक है, क्रॉस लगा दे तो वहां से समझ जाना कि ये अक्सर है ना साइलेंट है। आंवले से मतलब हो गया आंवला। ठीक है, तोड़े भी इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। फिर फिर से हो गया फोलरी। फिर से हो गया फोलरी। नुपुर, फिर से हो गया फोलरी। नुपुर से हो गया नुपुर। का साइलेंट रहेगा। पेज से, पेजनी। या पायल, पेजनी या फिर पायल। ठीक है, पेज लेकर, लेकर इसमें देखना नीचे तक आ रहा क्या। इसमें लेकर साइलेंट रहेगा। लेकर साइलेंट रहेगा। अब इसके नीचे तक नहीं दिखेगा आपको, अब मैं इसका और बाकी का ऊपर लिख देता हूँ इसको। लेकर तक हो गया। अब है हिरण। हिरण से हिरणामैन। हिरण से हिरणामैन की तरह। की तरह रहेगा ना, ये साइलेंट रहेगा। और भाग गया, की तरह भाग गया, हिरना, हिरण की तरह भाग गया, गया से मतलब गोलिया। क्या आएगा, गोलिया आएगा। ठीक है, और एक और लिख लेना उसमें, इस ट्रिक के अंदर नहीं है, जो दो ये रह गए। एक तो हो गया घुंघरू, और एक और रह गया जो हमारा होता है ना, टणका। टणका जो भी अपने पैरों में पहना जाता है। एक बिछिया हो गई, जो अपने पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है, जिसको अपना आम भाषा में बिछुड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसको भी आप ऐड कर लेना, जो इस ट्रिक के अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसको, ये पहले ट्रिक उतारना, फिर ट्रिक को एक एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस हिसाब से आपको उतारना है कॉपी में। ठीक है, इसको उतार लो। अगर आप इसमें कुछ और भी, पैर में कड़ा भी तो पहनते हैं ना, इसमें आया कड़ा। कड़ा, ठीक है, ये देख लेना।
और बिछुड़ी, घुंघरू और टणका, और आंवला नेवरी आगे, नेवरी और आंवला। आंवला नेवरी तो आपको पता ही क्या कौन से होते हैं, वो कहाँ पहना जाता है, तो इसके बारे में बताने आपको जरूरत है भी नहीं, तो आप इसको उतार लो। आप इसका लेकर का भी बनाओ ना, लेकर, तो इसका आप साइलेंट रखो तो साइलेंट रख लेना, और नहीं रखो तो उसमें लंगर, लंगर भी होता है, लंगर भी लिख लेना। और ये है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है कि हेयर नाम मैन जो आभूषण है शरीर में कौन से भाग पर पहना जाता है या फिर कहाँ पहना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यह पहना जाता है पैरों में। और ये भी पूछ रखा फोलरी, फोलरी कहाँ पहना जाता है, पैरों में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। ट्रिक को ढंग से याद करना, अगर ट्रिक याद हो गई ना तो आप इसका एक्सप्लेन आराम से कर लोगे। ठीक है, अब है दांत के आभूषण। जो दो ही होते हैं अपने दांत के आभूषण, कौन कौन से होते हैं उसकी कोई ट्रिक नहीं है, वो तो ऐसे भी याद रह जाएंगे। एक तो है, पहला है चूंप और दूसरा है रखन। ये दो ही आभूषण अपने दांतों में पहने जाते हैं। और इन्हीं की दो के अलावा, दांत के अलावा, इन दो के अलावा दांत का कोई आभूषण नहीं होता है। ये याद रखना आपको कि दो ही आभूषण होते हैं, चूंप और रखन। और ये दोनों ही क्वेश्चन अलग एग्जाम में अलग दोनों ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नंबर 8 है दांतों के आभूषण। कौन कौन से दांतों के आभूषण, पहला है चूंप, दूसरा है रखन। ठीक है, अब एक नोट लिख लेना इसमें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो होती है मेख, मेख किसको बोलते हैं, स्त्री पुरुषों में जो दांत होते हैं ना, उसमें सोने की जड़ित होती है, तो उसको बोलते हैं, ये सोने की जड़ित चूप होती है, उसको बोलते हैं मेख। और ये एग्जाम में पूछ रखा है। स्त्री पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली सोने से जड़ित चूंप, सोने से जड़ित चूंप को मेख कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेख किसे कहते हैं कि स्त्री पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली सोने की जड़ित या सोने से जड़ित जो चूंप होती है उसको मेख कहते हैं। जो मेख होती है जो दांतों में पहनी जाती है, सोने की बनी होती है। इसको स्त्री भी पहन सकते हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, दोनों ही का आभूषण है ये। ठीक है, ये दांतों में पहना जाता है। और सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये यदि इसके बारे में पूछ लेगा, यदि इसके बारे में पूछ लेगा कि चूंप कहाँ का आभूषण है या फिर रखन कहाँ का आभूषण है, तो है दांत का आभूषण है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब और एक बात का ध्यान रखना, चाहे मैं उसमें बताना भूल गया, मैं आपके हाथों के आभूषण के में एक उसमें एक आभूषण ऐड कर लेना, किसमें, हाथों के आभूषण में।
वल्या, वल्या आभूषण। और वल्या नहीं है तो कभी उसको बल्या भी बोल देते हैं, लेकिन ये वल्या ही होता है। ये वल्या होता है, वल्या अपने हाथों में पहना जाता है, ठीक है। जो हाथों, आप इसको जब आप अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में उसको उसको ट्रिक को पढ़ो या याद करो, तो उसको हाथों के आभूषण में इसको ऐड कर लेना। किसको? वल्या आभूषण को। कि वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये हाथों में पहना जाता है, और ये एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको दोबारा से मैं याद करके रख रखा था, इसको बताना है। तो ये एग्जाम में पूछ रखा है, तो आपको उसमें ऐड कर लेना है, दांतों के सॉरी हाथों के आभूषण में, ठीक है। वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये हाथों में पहना जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिक भी बड़ी है, और उसका एक्सप्लेन करने में नीचे तक दिखेगा नहीं, तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। चोप और रखन और मैख किसे कहते हैं, ये याद रखना। अब नंबर 9 पर है गले के आभूषण। किसके आभूषण? गले के आभूषण, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। अब इसकी ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है? कौन से आभूषण? गले के आभूषण। इसको थोड़ा सा जोर दे के या थोड़ा ध्यान दे के ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें से लगभग इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जब अगर सीधा सीधा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्रम वाइज से पूछ ना, कि ऊपर से शरीर, जो ऊपर से लेके नीचे तक जो गहना पहने जाते हैं ना, उनका क्रमबद्ध उसका वो क्रम से जचाओ, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा याद ढंग से करना। पेन देने हैं। ट्रिक है इसकी, तुम पांचों तुम पांचों तुम पांचों बाजार की तुम पांचों बाजार की गली से तुम पांचों बाजार की गली से होकर जाना, और चुपचाप सारा माल चुपचाप सारा माल तुला आना। क्या है ट्रिक इसकी? तुम पांचों बाजार की गली से होकर जाना और चुपचाप सारा माल तुला आना। इतनी कोई हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल अपने दैनिक जीवन से जो अपने बोलचाल है उस तरह से ये ट्रिक बनाई हुई है, कि तुम पांचों बाजार की गली से होकर जाना और चुपचाप सारा माल तुला के आना, है तुला आना, ठीक है। अब इसका एक एक का एक्सप्लेन करते हैं। तुम पांचों बाजार
की। तुम पांचों बाजार की इसको गलियों से होकर तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। और या तो इसको चुपचाप लिख देना या चुपके से लिख देना, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है, मैं इसको चुपके से कर देता हूं। चुपके, चुपके से सारा माल। अब मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। तुमसे, यहाँ पर दो शब्द है, तुम से हो गया तिमणिया, तिमणिया हो गया, और ओ हो गया मंगलसूत्र, मैं से हो गया मंगलसूत्र। ठीक है, पांचों से हो गया पंचलड़ी, पांचों से हो गया पंचलड़ी। बाजार अपना साइलेंट रहेगा। किसे, किसे गले में कड़ा भी पहनते हैं ना, गलिया या गलियों से होकर, गली, बाजार की गलियों से गलियों से हो सक कैसे हो गया गलपटिया, गल पटियो। गलपटियो खुंगाली, खुंगाली। अब होकर से हो गया होलरू, और हो गया हमेल, जो औरतों की सबसे पसंद चीज है। होलरू हमेल। जाना अपना साइलेंट रहेगा, और भी साइलेंट रहेगा। चुपके से, जैसे चुपके, जैसे चंपाकली, चंपा कली। से अपना साइलेंट रहेगा। सारा, इसमें भी अपना सारा साइलेंट रहेगा। माल, माल से मांदलिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, मांदलिया। ये तो मांदलिया और ये तिमणिया, दोनों में कंफ्यूज होता है कि कौन कौन ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ये तो मांदलिया है, एक है मटर माला, मोहन माला, और वरमाला। माँ से है तो मांदलिया, मटरमाला, मोहनमाला, वरमाला। अगर आपको माला माला दिख जाए ना ऑप्शन में, माला, तो आप आंखें बंद करके गले का आभूषण उसको बता देना। जैसे इन तीनों में है मोहनमाला, मटरमाला, वरमाला, और इसके अलावा भी और कोई इनके संबंध में माला दिख जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा, गले का आभूषण हो जाएगा, और मांदलिया हो ही गया। सारा माल तुला आना, नीचे दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, सारा माल तुला
आना। ये हो गई अपनी पूरी ट्रिक। तुला से हो गया, तू से हो गया तुलसी, तुलसी, और अपना आना हो गया साइलेंट। ठीक है। जो मैं क्रॉस क्रॉस लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, क्रॉस क्रॉस, कि इनका मतलब कुछ नहीं होता, ये तो ओनली बस ट्रिक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ये ट्रिक में ओनली साइलेंट है, और जिसका ट्रिक में जो अपना सूत्र बनते हैं, मैंने उनका वो उनका मैंने बना दिया है। और जिनके क्रॉस है उसका मतलब वो बिल्कुल नकारात्मक, बिल्कुल साइलेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो ओनली बस ट्रिक बनाई है इसकी। ठीक है। अभी इसके इनके अलावा जो ट्रिक में नहीं आई है, एक दो आभूषण हो गए, वही एक लिख लो, अन्य आभूषण। अन्य में है, ये तो नेकलेस, जानते हो नेकलेस, और एक होगा टेवटा। ठीक है। अगर नहीं है इसमें, एक हो गया टुस्सी, एक हो गया हार, और आप बनाना चाहो बाजार का तो बना देना, बाजार का भी जो जय न जय, इसका मत बनाओ, इसका रहना दो, इसको साइलेंट रहने दो। जो ये न जय, तो इसका बना देना जंजीर। ठीक है, बना देना आप, इसका बना देना, चाहे इसका कोई सा, लेकिन बनाओ जिसका एक का ध्यान रखना कि आप किसका बना रहे हो। तो जाना का हो गया जा का हो गया जंजीर, ने इसमें साइलेंट जाएगा। ठीक है। इधर हो गया नेकलेस, टेवटा, तुस्सी, हार, और बाकी मेरे हिसाब से तो कुछ बता रहे हो, मेरे को इतना ही मालूम है, जो मैंने आपको जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। और इनके अलावा आपको और ही पता तो याद कर लेना आपको। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखा है, जो उसको आप नोट में लिख लेना। एक क्वेश्चन आ रखा है, तिलका क्या है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन आया था, ये एक आभूषण है, पुरुषों का वस्त्र है, स्त्रियों का वस्त्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और मेरे हिसाब से लगभग लगभग ये क्वेश्चन सब गलत करके आए थे। और तिलका होता है, मैं बता दूं तिलका क्या होता है, यह है महिलाओं का वस्त्र है, यह महिलाओं का वस्त्र है। ठीक है। तिलका क्या है, यह महिलाओं का वस्त्र होता है, सीधा सीधा ये आया था एग्जाम में कि तिलका क्या है, यह महिलाओं का वस्त्र है। ठीक है, अब इसको उतार लो। और एक नोट और लिख लो, बस एक है लास्ट। मैं नोट लिखा रहा हूँ तो उसको थोड़ा विशेष देखने की जरूरत है कि ये एग्जाम में पूछ रखा है या इनको पूछने की संभावना बनी रहती है। जो अपन गले में जो देवी देवता की जो ताबीज गाले रखते हैं या पहनते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। उसको बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं नावा, चौकी, ताबीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सब लोग मुझे पता है क्या करके आएंगे, सब इसमें ऑप्शन को चौकी को ही लगाएंगे इसमें, या फिर चौकी नहीं लगाया तो कोई लगाएगा ताबीज को, ताबीज को लगाएगा। जहाँ तक मेरा है, सब ताबीज को ही क्लिक करके आएंगे उस पर एग्जाम के अंदर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये होता है नावा और चौकी, इनको दोनों बोलते हैं, नावा और चौकी दोनों बोलते हैं। तो ठीक है ना। गले में,
बांधे जाने वाली, गले में बांधे जाने वाली देवी देवता की प्रतिमा को नावा चौकी दोनों कहते हैं। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा ये पूछ ले कि गले में बांधे जाने वाली जो देवी देवताओं की जो प्रतिमा होती है उसको क्या बोलते हैं, नावा या चौकी कहते हैं। या तो ऑप्शन दोनों दे देगा, अगर दोनों देगा तो एक ऑप्शन बनेगा उपयुक्त दोनों, या फिर एक एक देगा चौकी या फिर नावा। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। और तिल का क्या है, यह महिला का वस्त्र होता है। और ये जो अपन तो ताबीज वो बांधते हैं ना गले में, किसी देवी देवता की, वो अपन गले में उसको बांध लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नावा या चौकी। ठीक है दोस्तों, ये अपना आज का जो टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख आभूषण, ये यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा और आपको याद भी हो जाएगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो स्टडी ग्रुप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको लाइक करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लेना। और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।